जी, तो हम अपने नेक्स्ट जो स्पीकर हैं, नेक्स्ट जो हमारे गेस्ट हैं, उनसे मुल्तमस हैं, जो कि ओनर हैं मैजिक कंप्यूटर एंड लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के। तकरीबन 25 साल की उनकी खदमात है इस फील्ड में। मैं मुल्तमस हूँ सर अकील सरवर भाटी से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और चंद अल्फाज हमारी खिदमत में पेश करें। सर अकील सरवर भाटी, आप सबकी भरपूर तालियों में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मआदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जिसने हमें अपने हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ अता फरमाया। अल्लाह का फ़ज़ल दर फ़ज़ल ये कि अल्लाह पाक ने हमें कुरैश कबीले में पैदा फरमाया और हम कुरैशी कहलाते हैं। और उसकी बड़ी हदीस शरीफ में बहुत जो है वो फजीलत आई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। आज अल कुरैश वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ये जो शब बैठक सजाई गई है, माशाअल्लाह, बेशक ये हमारी कौम की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस कामयाबी को हासिल करने के लिए जो अनथक मेहनत की गई है, इस सब के बारे में आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। मुझे मज़ीद इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि बका की फ़िक्र करो ज़िंदगी के लिए। बका की फ़िक्र करो ज़िंदगी के लिए, ज़माना कुछ नहीं करता किसी के लिए। बका की फ़िक्र करो ज़िंदगी के लिए, ज़माना कुछ नहीं करता किसी के लिए। अगर जीना है तो जियो कुछ जिंदों की तरह, जीना है तो जियो कुछ जिंदों की तरह, मुर्दों की तरह जिए तो क्या खाक जिए। तो हमें जीने के लिए जज्बा और मिशन चाहिए होता है। अल कुरैश वेलफेयर ट्रस्ट के बानी सरपरस्त आला हमारे हरदिल अजीज़ मोहम्मद इरफान भाटी साहब, मोम साहब, भाटी का दौर चल रहा है, तो माशाल्लाह इनकी जो मोहब्बतें और जो काविशें हैं ये किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। और आपकी जो मैनेजमेंट टीम है, मुझे कुछ नाम उनमें याद हो जाएंगे। मैं पहले उन सब को मुबारकबाद दूं कि माशाल्लाह आपने बेहतरीन तकरीब जो है वो अरेंज की। आपकी क़यादत के अंदर अब्दुल मन्नान कुरैशी और नवीद बैलिम साहब और गौरी साहब और जिंदरान साहब, माशाल्लाह आप लोगों की इन तक मेहनत, और ये मुस्तकिल ऑब्ज़र्व करता हुआ आ रहा था कि किस तरीके से आपने ये तमाम काम किया। और सबसे बढ़कर हमारी बहन आबिदा आपा साहिबा, जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब तहे दिल से उनके लिए क्लैप करें, ताकि इन्हें पता चले कि इनका काम जो है वो किस कदर हम तस्लीम करते हैं और माशाल्लाह क्या इनकी मेहनत है। क्लैप फॉर देम प्लीज। आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट all of these wonderful people, those who have been the part of management team, and best of all the owner and the founder and the president of this organization, respectful मोहम्मद इरफान मोम साहब। और याद रखें कि कोई मुल्क, कोई इदारा, कोई भी कम्युनिटी अफराद के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होती है। उस इदारे, उस मुल्क के तरक्की के अंदर उसके इदारे काम करते हैं। हमारी कौम की खुशकिस्मती के अल्लाह ताला ने नरम गोशा रखने वाली शख्सियात हमें अता की, और इसमें एक नाम जो मोअज़्ज़िज़ मोहतरम हमारे मोहम्मद अशरफ हकीम साहब हैं। मैं हकीम इसलिए कह रहा हूँ कि बेशक हमारे भाई का नाम भी हकीम है, लेकिन क्योंकि इनकी हिकमत भरी बातें हम सुनते रहते हैं और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप दोनों हज़रात को ट्रिब्यूट पेश करता हूँ और मैं सलाम करता हूँ पूरी कौम की तरफ से आपको कि आप दोनों ने माशाल्लाह हमारी कौम के लिए जो खिदमत की हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाएं। और
अल्लाह पाक जो है आपको हिम्मत दे, क्योंकि बड़ी हिम्मत के काम है, पब्लिक के अंदर काम करने का आसान काम नहीं होता, अपनी जान जोखिम में डाल के काम करना पड़ता है और अपनी अना मार कर काम किया जाता है, और जो अना को फना कर दे वही बंदा कामयाब होता है। और ये जो शख्सियात हमारी हैं ये हमारे रोल मॉडल्स हैं, और मैं मुल्तमिस हूँ अपने 2 बच्चों से, कासिम हफीज से, क्यों यहाँ पर आए, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ये जो 2 शख्सियात यहाँ तशरीफ लाएं, आप सब शानदार तरीके पर इनका इस्तकबाल फरमाएं, खड़े होकर बेहतरीन ट्रिब्यूट दें। मैं इनकी खिदमत में कुछ सुविनियर पेश करना चाहता हूँ। इरफान भाई और अशरफ भाई प्लीज कम ऑन टू द स्टेज, एंड आई एम रियली स्पेशली थैंकफुल टू अशरफ भाई दैट ही स्टेड लिटिल लॉन्गर ऑन अ रिक्वेस्ट। ये एक सुविनियर है जो हमारे अशरफ भाई के लिए हमारे इदारे की तरफ से हमने पेश करना है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे कबूल फरमाएं। और मैंने कहा था कि खड़े होकर इस्तकबाल करें, मुझे अफसोस है कि हम अपने मोहसिनीन की, अपने उन लोगों की जिन्होंने काम किया, जो काम कर रहे हैं, उनका दिल खुश करने के लिए हम कुछ इनके मुकाबले कुछ पेश नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि हम इनके कामों को एक्सेप्ट करें और इनकी हौसला अफजाई करें और हम इनसे जो है मज़ीद सीखें। तो ये सुविनियर में अशरफ भाई को पेश करता हूँ। काजी कुरैशी फाउंडेशन माशाल्लाह जो काम कर रही है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है, और मैं इरफान भाई से मुल्तमिस हूँ कि बराए मेहरबानी ये सुविनियर एक्सेप्ट करें। तालियां होंगी मिलके। हल तो सर इस मौके से फायदा ले लेते हैं ना, क्यों ना सर को भी यहाँ पर एक खूबसूरत सा गुलदस्ता गुलाब का, और उसके साथ इनको भी एक शील्ड दे देते हैं। अभी आप यही हैं, स्पीच चले। अच्छा जी जी, एक बात अर्ज करता चलूँ, जब कामयाब लोग जब छोटे होते हैं तो उनके कुछ ख्यालात होते हैं, और बेशक हमारे ये मोहसिनीन जो हैं बेहद कोशिश है हमारी बेहतरी के लिए, और ये बेलोसी के साथ है, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है, ये कौम की ज़रूरत का ख्याल रखते हैं और उनके लिए जो परेशान होते हैं। तो बचपन में किस तरह सोचा करते थे ज़रा ये देखें, और ये अरीब जो है वो नज़म सुनाएंगे। मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े, जितने भी लड़ाकू बच्चे हैं मैं सबको नेक बनाऊँगा, सब आपस में मिल जाएंगे जो रहते हैं अब लड़े लड़े। मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े, ये इनकी है जो रोशनियाँ मैं घर घर में फैलाऊँगा, तालीम का परचम लहरा कर मैं सैयद बन जाऊँगा। बेकार गुजारो भला क्यों अपने घर में पड़े पड़ा, मैं ही वो परिंदा हूँ जिसने से बास मैं चारों तरफ ले जाऊंगा, इकबाल ने जो पैगाम दिया, मैं ही वो परिंदा हूँ जिसने से बास का नाम दिया। अब मेरे परों पर चमकेंगे सफीरे मोती जड़े जड़े। बहुत सारी तालियां छोटे से शहजादे के लिए। क्या बात है, ये है छोटे से, इनके अंदर मोटर बड़ी वाली फिट है। बहुत शुक्रिया हाजिर बहुत साहब, टैलेंटेड है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने सलामत रखे। और इसी के साथ अब यहाँ पर सर ने मजीद कुछ खुलासा करना है, आइए उसे भी समाप्त कर लेते हैं। थैंक यू सो मच सर, और उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को कबूल किया। बका की कोई काम नया, कोई बात नहीं, कहने के जतन करते रहना। कोई काम नया, कोई बात नहीं, कहने के जतन करते रहना। अनमोल है पल पल जीवन का, अनमोल है पल पल जीवन का, आहें न यूं ही भरते रहना। कुछ काम नहीं आती आहें, कुछ काम नहीं
आती आहें चलने से सिमटती हैं राहें, तकदीर पे तोहमत ना लोगो, बैठे बैठे धरते रहना। हमें अपनी तकदीर से शिकवा करने के बजाय जो है वो अपने इरादों को मजबूत करना ज़रूरी है, अपने इरादों को मजबूत करना ज़रूरी है। और हमारे पुख्ता इरादे खुद हमारी तकदीर बदलेंगे, हमारे पुख्ता इरादे खुद हमारी तकदीर बदलेंगे। हमारी किस्मत मोहताज नहीं हाथों की लकीरों की। अब मैं शुरू इस तरह करना चाहूँगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि इल्मी इख्तिलाफ तुम्हारे लिए रहमत है, यानी कि इल्म में इख्तिलाफ रखना जो है वो तुम्हारे लिए रहमत है। और इसी चीज़ को वेस्ट ने जब लिया तो उन्होंने ये कहा द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इज़ ब्यूटी ऑफ लाइफ। और याद रखें जब ख्यालात के अंदर मुख्तलिफ आरा मौजूद हों तो इसका मतलब है वो लोग ज़िंदा लोग हैं कि अपने ख्यालात के साथ ज़िंदा हैं। अब हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह एक यूनिटी की तरफ जा रही है और हम देख रहे हैं कि लोग अल कुरैश वेलफेयर ट्रस्ट पर ट्रस्ट करते हुए इस इदारे और इस कौम की बेहतरी के लिए स्टेप ले रहे हैं। और अब तक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस काम के अंदर शामिल नहीं हैं, उनकी अपनी राय है। लेकिन याद रखें, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊं कि एक टीचर एक क्लास में दाखिल हुए, प्रोफेसर साहब, उन्होंने बोर्ड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की और कहा स्टूडेंट से कि इस लाइन को आपने छोटा करना है लेकिन इसको मिटाना नहीं है, इसको मिटाए बगैर छोटा करना है। अब सब स्टूडेंट शशोपंज में लग गए कि क्या करें, सब नाकाम रहे कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं कि हम इस लाइन को मिटाए नहीं और छोटा कर दें। तो प्रोफेसर साहब ने उसके नीचे एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी और कहा कि देखा ये लाइन ऊपर वाली छोटी हुई कि नहीं हुई। स्टूडेंट ने कहा बेशक हुई। तो अब हम जो काम कर रहे हैं मौजूदा लोग, इनको टच किए बगैर, इनको छेड़े बगैर, हमें चाहिए जो लोग इस इदारे से इख्तिलाफ रखते हैं, जो इसके मुतालिक इसको ज्वाइन नहीं करते हैं अल कुरैश को, तो हमारी कौम बिरादरी का ना यूनिटी पैदा नहीं होगी। याद रखें यूनिटी, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम बटे बटे रहेंगे तो हम गिरते चले जाएंगे। अब हमें एक ऑप्शन मिला है कि हम अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के लिए काम कर सकें। तो हमें चाहिए कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइन होते रहें और अपनी ताकत को मजबूत करते चले जाएं। तो जो लोग इससे इख्तिलाफ रखते, इख्तिलाफ रखना सबका हक है और ये ज़रूरी भी है जिंदा सोसाइटी के लिए। लेकिन अगर इख्तिलाफ है तो फिर हमें उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि फिर वो इससे बेहतर काम करके दिखाएं, इससे ज़्यादा काम करके दिखाएं और इससे आगे बढ़ के दिखाएं। मैं मोहम्मद अकील सरवर भाटी आपके साथ भी शामिल होऊंगा, आपके साथ भी वर्क करूंगा, क्योंकि हमारी अना का कोई मसला नहीं है। मसला इतना है कि कौम आगे बढ़नी चाहिए, बेहतरी होनी चाहिए। शबे बैठक की ये बैठक एक बेहतरीन तब्दीली है, एक बेहतरीन जो यूनिटी का सबूत है और अल्लाह ने चाहा तो ये कायम दायम रहेगी। और हमारे ये अल कुरैश जो इंशाल्लाह एक डिपार्टमेंट रहेगा और इसके बहुत सारे शोबाजात मुख्तलिफ चीज़ों में हमारी रहनुमाई भी करेंगे और हमें गाइडलाइंस भी देंगे और हमें आगे बढ़ने का हौसला भी देंगे। तो तालीम हो या और कोई शोबाजात हो, उसके अंदर हम किसी पर डिपेंडेबल होने के बजाय इंडिपेंडेंट होकर काम करें। मेजी ने भी 25-30 साल से अपने इलाके में काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह कई स्टूडेंट आज तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। तो हमें अपने हिस्से का काम करना ज़रूरी है। अब हम काम ना करें और सिर्फ तनकीद करें तो क्रिटिक इज अ मैन हु नोज द वे बट कैन नॉट ड्राइव द कार। तो हमें ज़रूरी है कि हम तनकीद करें, ज़रूरी है क्योंकि हम तनकीद को पसंद करते हैं। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं मुस्बत तनकीद को वेलकम करते हैं। बल्कि अभी रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि उनके 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 इदारे के अंदर एक शख्स ने अपने बॉस की तारीफ़ की, न्यू जॉब उसने ज्वाइन की थी तो उसने तारीफ़ की, तो उसने दूसरी मरतबा जैसे ही वो अंदर दाखिल वापस गया तो उन्होंने बॉस ने फ़ोन करके कहा कि भाई इस शख्स को फायर कर दें, इसको जो है वो डिसमिस कर दें। तो वो आगे कहने लगा सर मेरा क्या कसूर था। उसने कहा मुझे पता मैं क्या हूँ, कितने लेवल में मुझे तारीफ करके आप मेरी कंपनी का फ़ायदा नहीं कर रहे, बल्कि आपको अपने काम पे फोकस करना है। यानी कि चापलूसी से बचकर हम तनकीद पसंद करेंगे क्योंकि तनकीद आगे बढ़ाती है और तनकीद से जो है हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ तनकीद दर तनकीद जो है वो निज़ाम को ख़राब करती है और हमारे सिस्टम के अंदर ख़राबी पैदा करती है। तो हमें चाहिए कि हम तनकीद करें और
भरपूर करें, लेकिन ऐसी करेंगे जिससे हौसला मिले और हमें आगे बेहतरी का चांस नजर आए। अब आखिर के अंदर जो है वो कुछ मोटिवेशनल पोइट्री पढ़ने की कोशिश करता हूँ, शायरी। मेरे वतन के वासियों जियो तो इस तरह जियो, मेरे वतन के वासियों जियो तो इस तरह जियो के, जियो तो इस तरह जियो के, भूल गया मैं शेर। चलें तालियां तो बजा दें। क्या बात है यार, इसके लिए तो तालियां बनती हैं बस। कि जिंदगी खराज दे दुआ तुम्हें समाज दे, मेरे वतन के वासियों जियो तो इस तरह जियो कि जिंदगी खराज दे दुआ तुम्हें समाज दे। ये रास्ते के पेचो खम चलो तो चूम ले कदम, हर एक घड़ी का प्यार लो मुआशरा सुधार लो। नजर के सामने जो है तुम्हारा अक्स ही तो है, गुबार गुबार भी बने ही ना चमक उठे ये आईना, जो खुद को तुम संवार लो मुआशरा सुधार लो। दम भरो जो खैर का, दम भरो जो खैर का, निशा मिटेगा बैर का, बनोगे मिल्लत कवी, करो जो सल्फ की पैरवी, खुदा नबी का प्यार लो मुआशरा सुधार लो, मुआशरा सुधार लो। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशन वंस अगेन टू ऑल ऑफ दिस वंडरफुल पीपल ऑफ आवर कुरैश वेलफेयर ट्रस्ट। आप आए, कीमती वक्त में से आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच। एक दफा फिर सर को ताली में रुखसत कीजिएगा।